प्रश्न होने वाले हैं और आज की इस प्रश्न श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों के बारे में। आगामी परीक्षाओं में जो भी आने वाले प्रश्न हैं वो सभी इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अंदाजा लगने वाला है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी के एनालिसिस पर ये वीडियो बनाई गई है। तो सभी शिफ्टों में आने वाले के लिए खास है, यानी सभी शिफ्टों के लिए खास होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे मद्रास लिख लेना है। पहले तो मद्रास आपने यहाँ पर आप जब मद्रास लिख लिया इसको, और मद्रास को कोड किया गया है कि भाई NB, ठीक है, NBE, फिर SB और T। अब यहाँ पर देखना है आपको कि पैटर्न यहाँ पर क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि M से ये N हो रहा है और A से B हो रहा है, D से E हो रहा है, R से S, A से B और S से T, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर +1 किया गया है। पहले जो भी लेटर्स दिया गया है उसमें +1 किया गया है। ठीक है, जैसे कि M, तो M की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अगर हम इनमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और 14 पर क्या आता है, N आता है। तो इस तरह से यहाँ पर +1 किया गया है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पर +1 किया गया है। यही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि बॉम्बे को क्या कोड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बॉम्बे, अब यहाँ पर बॉम्बे हमने लिख लिया है। अब बॉम्बे में B, और B में जब हम +1 करेंगे तो आएगा C, फिर O, और जब O में +1 करेंगे तो आएगा P, फिर M के बाद आता है N, फिर B के बाद आता है C, फिर A के बाद B और Y के बाद Z। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आंसर कि CPN CBZ, CPN ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि CPN CBZ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 से 9 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 49 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 121। तो यहाँ पर क्या दिया गया भाई कि 1 से 9 हो रहा है। यहाँ पर 1 से 9, फिर 25 हो रहा है, फिर 49 यानी कि 49 हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 121। ठीक है, 121 ये हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी तरह से ये स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 आएगा। 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 आ रहा है। 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 आ रहा है। अब ये यहाँ पर 11 का स्क्वायर कर सकते हैं, 121 आ रहा है। तो ये चला क्या पैटर्न है इसमें कि यहाँ से 1 से 3 हुआ भाई, यानी कि 2 छोड़ के 3 हुआ, मतलब 1 बढ़ा। फिर 3 से 5, 5 से 7, यानी कि विषम पैटर्न चल रहा है। अब 7 से आगे क्या होने वाला है, 9, और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 81। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। पैटर्न यहाँ पर क्या था, पैटर्न था कि जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर करना था, बस कुछ नहीं, उसका स्क्वायर करना था, वही आंसर था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके 2 से 3 कम से कम पूछे जा चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसी टाइप का बिल्कुल सिंपल सिंपल सभी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कि एम है, फिर रिक्त स्थान है, फिर एन है, फिर एम है, इसी तरह से आगे श्रृंखला बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एम है और एन है, फिर एम है, फिर एन है, और फिर एम होना चाहिए यहाँ पर, फिर एन है, और लास्ट बीच में आ रहा है ए। तो यहाँ पर आप किस तरह से बना सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एम ए एन हो सकता है, और फिर एम ए एन हो सकता है, एम ए एन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एम ए एन हो सकता है। देखो एम ए एन, फिर एम ए एन, तो यहाँ पर एम ए एन, फिर एम ए एन मैन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए, फिर एम, फिर से एम, फिर एन, फिर डबल एन हो गया, डबल ए हो गया, डबल एम हो गया। ये कहाँ पर दिया गया है, डबल ए डबल एम डबल एन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस प्रश्न को आपने सही से समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि भाई दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब ये श्रृंखला दी गई है आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज उल्टा दिया है, यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ से इसको देखेंगे और यहाँ से इसको देखें तब, अगर यहाँ पर त्रिभुज उल्टा किया गया है तो यहाँ पर भी उल्टा ही त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? देखो यहाँ पर त्रिभुज, ये तो दोनों में से कोई सा होने वाला है नहीं, इन दो में से कोई सा एक होने वाला है, ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरो ऊपर है और ये एरो नीचे हो गया। ये एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे होना चाहिए। किसमें है एरो? ये ऊपर है, तो इसमें नीचे होना चाहिए, यानी कि सी में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुणा है, तब निम्न का समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल सा ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 46 लिखा गया है, फिर ए लिखा गया है, फिर 2 और फिर बी, फिर 3, फिर सी और फिर 4, फिर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ए का अर्थ क्या दिया गया है? भाग, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भाग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया भाग। बी का अर्थ हमें क्या दिया गया है भाई? माइनस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस। सी का अर्थ क्या दिया गया है हमें यहाँ पर? सी का अर्थ हमें दिया गया है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेंगे। इतना समझ गए? अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ से भाग दे देते हैं, कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 3 चौके के 12 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 23, घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डियर को 12, 2, 1, 5 और हाई को 5, 6, 4, 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हील को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर डियर को लिख लेते हैं कि भाई डियर को क्या कोड किया गया है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो डियर को कोड किया गया है 1, 2, 2, 1, 5। ठीक है, फिर हाई को क्या कोड किया गया है? HIGH। हाई को क्या कोड किया गया है कि 5, 6, 4, 5, ये कोड किया गया है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होनी है? 4, और यहाँ पर आया है 1, तो हम माइनस अगर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -3 किया हमने तो 1 आया। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं कि -3 करने पर 1 आ रहा है। अगर हम इसको ई की वैल्यू 5 होती है, 5 पर आता है ई। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज में ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। और जब हम 5 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। आर कितने पे आता है? 18 पे। जब -3 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। यहाँ पर 15 दिया गया है। ठीक है, तो इतना हमें क्लियर हो गया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर 15 आने वाला है। जब यहाँ पर 15 आया है, अब यहाँ पर देखना है आपको, ये एच कितने पे है? 8 पर है। -3 करेंगे, यहाँ 5 आया। आई कितने पे? 9 पे। -3 करेंगे, यहाँ 6 पे, 6 आया है। ठीक है, 7 है, -3 करने पर 4 आया है। ठीक है, 8 है, -3 करने पर 5 आया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई जितनी भी प्लेस वैल्यू दी गई है उसमें -3 करने पर हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से हम हील को भी लिख लेते हैं भाई। तो हील को क्या कोड किया जाएगा ये हमें बताना है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। डबल ई की कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख लेते हैं, 2 लिख लिया। एल, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 है। जब -3 करेंगे तो कितनी आएगी? 9। यहाँ पर 9 कर लेंगे हम, 12 -3 करने पर 9 आएगा। तो यहाँ पर 5, 2, 2, 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर जो है बिल्कुल सही, परफेक्ट एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर दिया है आपको क्या आ रहा है? 21, 36, 56, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देगा। अगर हम 6 से कितना हो रहा है? 11, कितने बढ़ रहा है? 6 और 5 11 हुआ, 11 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? ठीक है, अगर हम 11 से 21 करेंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा 10। 36 करेंगे तो कितना बढ़ेगा? देखो 5 और 15, यहाँ पर अगर 6 और 30 यानी कि 20, यहाँ पर 25 होना चाहिए फिर तो उसी हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25 आगे होना चाहिए। 56 में 25 जोड़ेंगे, यहाँ 11, 6, 5, 11, 7, 2, 8, 81। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो नीचे दिए गए दर्पण के अनुसार एक्स वाई पर बनेगा।
यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो इसमें क्या करना है भाई कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो आगे का है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे वाला सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला इधर आ जाएगा और बाकी सब ये वाले इधर से आएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना, देखो किस तरह से आएगा। जैसे कि अब ये आर है, तो आर यहाँ पर किस तरह से ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे। फिर ई, अब ई जब पलटेगा तो किस तरह से आएगा, ई इस तरह से आएगा, इस तरह से हो जाएगा ई, ठीक है। फिर बी पलट के कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी। एम तो रहेगा सेम, देखो एम यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पर एम सेम है और यहाँ पर डब्ल्यू है, ये गलत कर दो, यहाँ पर डब्ल्यू, ये कट जाएगा। इन दो में से हो क्या सही होने वाला है, पी है, एस एस ई ई ई, एम एम सही है, बी बी देखो यहाँ पर सीधी सीधी बी दी गई, ये तो गलत हो जाएगा, बी होनी चाहिए उल्टी। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसलिए देखो एम हो गया, फिर एम के बाद क्या है, ई है, ई हो जाएगा इस तरफ के लिए, टी वैसा ही रहेगा, ठीक है। पी उल्टा हो जाएगा, पी इस तरफ, ई भी इस तरफ हो जाएगा, और एस को करेंगे तो इस तरफ एस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सेम मिल रहा है, एस ई पी टी ई एम बी, इसी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कथन निष्कर्ष का भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, और इस क्वेश्चन देखो किस तरह से दिया गया है कि सभी आम सेब हैं। क्या दिया गया है कि सभी आम जो है वो सेब हैं, और सभी सेब क्या है, अंगूर है। सभी आम हैं, जो सभी आम हैं वो क्या है, सेब है, सेब हो जाएंगे, ठीक है। सभी सेब क्या है, अंगूर है, जो सभी सेब होंगे वो क्या होंगे, अंगूर होंगे, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कुछ अंगूर सेब नहीं है, कुछ अंगूर सेब नहीं है। तो सभी आम तो सेब होंगे, लेकिन सेब अंगूर नहीं होगा। आम तो सेब हो जाएगा, लेकिन अंगूर सेब, तो सेब आम नहीं होगा। सभी सेब जो हैं वो आम हो जाएंगे, लेकिन सभी अंगूर जो हैं वो सेब नहीं होंगे। तो कुछ अंगूर सेब नहीं है, तो कुछ अंगूर हैं वो सेब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, देखो सेब हैं, आम है नहीं है। आम तो सेब है, लेकिन सेब आम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष क्या, फर्स्ट सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है, तब निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया गया है कि भाई 16 गुणा 5, ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, फिर भाग दिया है, फिर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ गुणा की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। गुणा की जगह पर देंगे हम माइनस, भाग का अर्थ क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या करेंगे, गुणा, यहाँ पर कर दो गुणा। इतना चेंज कर दिया हमने। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, प्लस करेंगे गुणा करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आने वाला है। 15 11 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया भाई, एनोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि भाई 169 दिया गया है और उसका संबंध 13 से है। उसी प्रकार बताना है आपको 289 का संबंध किससे होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 169 कितना है, 13। तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको पता है भाई। 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 13 का स्क्वायर, 13 तियाँ 39 के 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 हाथ से जाएगा, 13 एकम 13 और 3 जोड़ेंगे तो 169 हो गया ना, 169। इस तरह से ये 13 का स्क्वायर हुआ। अब आपको बताना है कि ये कितने का स्क्वायर होने वाला है, या आप ये कह सकते हैं कि ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 169 का स्क्वायर रूट है। तो उसी तरह से 200 ये 89, ठीक है। 289 कितने का स्क्वायर रूट होने वाला है, ये आपको बताना है। 289 जो है, ठीक है, वो कितने का स्क्वायर रूट होने वाला है। तो यहाँ पता होना चाहिए भाई, ये 17 का स्क्वायर रूट होता है। ये कितने का स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो यहाँ पर 17 आने वाला है। 17 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन 12
क्या दिया गया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 4 25 से संबंधित है, तो 4 कितने से है, 25 से संबंधित, ठीक है। उसी प्रकार 9 कितने से, 50 से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो 19 है वो किससे संबंधित होने वाला है, ठीक है, ये बताना है। अब ये 4 जो है वो 25 से संबंधित किस तरह से हो सकता है, अगर 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे के 20 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 5 तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, अगर हम 4 का गुणा 5 से करें और प्लस 5 कर दें तो 4 पंजे 20, 5 25 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 हो सकता है, तो यहाँ पर हमें हो गया 25 ये, ठीक है। तो यहाँ पर 25 आ गया, तो हमने क्या किया था भाई, 25 आने के लिए भाई 4 से 5 का किया गुणा, किया 5, तब आया 25। अगर हम 9 का गुणा 5 से करें, 9 का गुणा 5 से करें, 9 पंजे के 45 हो जाएगा, प्लस 5 करने पे फिर से आ रहा 50, सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम 19 का गुणा 5 से करें और प्लस 5 कर दें, 19 पन्ने 85 और 5 वो 19 पन्ने 95 होगा, 20 पंजे 100 होता है, हाँ 95 होगा, ठीक है। 19 पंजे 95 और 5 करने पे हमारे पास कितना आएगा, 100 आएगा, 100 किस ऑप्शन में दिया गया, 100 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब ये आकृति श्रृंखला दी गई है आपको, इसको पूर्ण करना है, तो इसमें देखो किस तरह से पूर्ण करना है आपको। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, अगला इससे संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले का संबंध कितने से होगा, तीसरे से, दूसरे का चौथे से, और ये 5, तो विषम संख्या संबंध होने। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, प्लस को ऊपर कर दिया, त्रिभुज को नीचे, ठीक है, इसको आगे पीछे कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, ठीक है। अब हमारा तीसरे के स्थान पर क्या होना चाहिए, सेम वही आ जाएगा, रिपीट होकर तीसरा, ये बदल के ये आया, फिर इसको बदलेंगे तो हम यही आएगा सेम, पहला वाला, ये वाला किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि UNL SJLJ, फिर QJHOHF ये दिया गया है, तो UNL ये दिया गया है, आया क्या है, SLJ आया है, फिर QJH आएगा, फिर OHF आएगा। अगला बताना है आपको, U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21, यहाँ 19, तो 21 से कितना हुआ, माइनस का 3 हुआ, ओ माइनस का 2 हुआ, सॉरी माइनस का 2 हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्यू कितने बताया, 17 पे माइनस 2 हो रहा है, ओ कितने होता है, 15 माइनस 2 हो रहा है, तो आएगा 13, एम आएगा 15 पे, ओ सॉरी 13 पे एम आएगा, ये तो दोनों होने वाले हैं, ए और बी इन दो में से कोई एक होने वाला है। अगला देखते हैं, जैसे कि एल कितने करता है, 12 पे, एल की प्लस वैल्यू 12 हो जाएगी, ये 10 पर आता है, यहाँ पर माइनस 2 हुआ है, एच 8 माइनस 2 हुआ है, एफ 6 माइनस 2 हुआ है, तो अगला कितना 4 आएगा, 4 पे कितना आता है डी, तो आगे बीच में तो एफ होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना है इसको, तो किस तरह से पूर्ण करना भाई, यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से इसको करेंगे, ये हो जाएगा ऐड, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे और ये इसको ऐड करेंगे, यहाँ से इसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा, ये देखो कहाँ पर बढ़ रहा है, और इस तरफ हो जाएगा ये वाला डंडा, और ये हो जाएगा बिंदी गोल, और यहाँ पर होगा स्टार। अब यहाँ पर ये देखो, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो ये तो इस तरफ के लिए है, ये तो हो जाएगा गलत, ये सही हो सकता है, इस तरफ के लिए है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।